प्रिय विद्यार्थियों, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका अपना स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल से साइंस रिलेटेड दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध जो है आपको बताएंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, गोलीय दर्पण के लिए यू, वी और एफ में क्या संबंध होता है। ठीक, ये डेरिवेशन, इसका फिगर ये दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, इसकी जो चिन्ह परिपाटी जो पूर्व के वीडियो में बताई जा चुकी है। चिन्ह परिपाटी में हम क्या करते थे कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और इसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और प्रत्येक दूरी जो है वो फिक्स पॉइंट कौन सा होता है, दर्पण का ध्रुव, इससे नापते हैं। तो ये कह सकते हो कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की दूरी माइनस में ली जाती है और दाईं ओर की दूरी प्लस में ली जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये वस्तु आपकी रखी हुई है, यहाँ पर ए बी एक वस्तु रखी हुई है। तो ये दर्पण से जब कितनी दूर पर रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है वस्तु की। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मान लिया कि मानना दर्पण से वस्तु की दूरी कहाँ से लेकर कहाँ तक, पी से लेकर बी तक, पी बी, ये बराबर मान लिया माइनस यू। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये दर्पण के ध्रुव के किधर है, बाईं ओर की दूरी, इसलिए माइनस में लेंगे। माना दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बना हुआ, ये ए डैश बी डैश, ये आपका प्रतिबिंब है, ये वाला। ठीक, तो ये प्रतिबिंब की दूरी ये क्या हो जाएगी, पी से लेकर यहाँ तक बी डैश तक, तो पी बी डैश पी बी ये बराबर माइनस वी, ये भी लेफ्ट में है इसलिए माइनस में ली जाएगी। दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यानी पी से लेकर एफ तक की दूरी है। पी एफ बराबर क्या मान लिया, माइनस एफ। वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर माइनस आर ले लिया, माइनस, चूँकि यह सारी दूरियाँ लेफ्ट में हैं इसलिए सब माइनस में ली जाएंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप फिगर देखिए ज़रा, फिगर में आपका ए बी सी, ये आप अगर ध्यान से देखिए तो आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, ये वाला ए बी सी, जिसका ये कोण 90 डिग्री है। ठीक, इसी स्थान पर यहाँ पर देखिए ज़रा, ये ए डैश वी डैश और सी, तो ए डैश बी डैश सी, ये भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है, इसका ये कोण कितना है, 90 है। तो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज हमने कौन सा लिया, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुज हमने ले लिया। तो दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिए कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों 90 हैं। ठीक, और इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होंगे दोनों। ठीक, तो इस त्रिभुज के ये दो कोण और इस त्रिभुज के ये दो कोण, ये क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब जब किसी दो त्रिभुजों के दो कोण परस्पर बराबर होते हैं तो वह दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समकोणिक या समरूप होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के समरूप है, यानी परस्पर कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश
बी डैश सी परस्पर समरूप हैं, परस्पर समरूप हैं, समरूप है या समकोणिक हैं। ठीक, और जब ये दो त्रिभुज परस्पर समरूप हैं, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें लंबभुजा इसकी लंबभुजा का अनुपात यानी ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज के आधार का अनुपात इक्वल होगा बी सी अपान बी डैश सी। तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एम एन एफ ये आपका एक त्रिभुज है और इससे जुड़ा हुआ एक त्रिभुज आपका ये ए डैश बी डैश एफ ये वाला त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज ये 90 तो इसका ये 90, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। तो इसलिए चूंकि त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ परस्पर समरूप हैं, परस्पर समरूप हैं, तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हैं तो इसका मतलब इनकी भी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी लंबभुजा का अनुपात एम एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल होगा, इसका आधार क्या है एन एफ अपान बी डैश एफ। ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, सेकंड, ये इक्वेशन बन गई। लेकिन अब ध्यान दीजिए इस फिगर में चूंकि ए एम और ये बी पी तो ये भुजा और ये भुजा अगर ध्यान दीजिए तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो चूंकि ए एम समांतर है किसके, बीपी के, बीपी, तो ए एम जब बीपी के समांतर है तो दो समांतर रेखाओं के बीच की प्रत्येक स्थान पर दूरी क्या होती है, समान होती है। तो इसका मतलब ए एम जब बीपी के समांतर है तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो चूंकि ए एम समांतर बीपी अतः एम एन इक्वल होगी किसके, ए बी के, यानी ये ए बी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक, और एक कंडीशन ये भी देखो बेटा, चूंकि जो दर्पण का द्वारक होता है, दर्पण का क्या होता है, जो द्वारक, तो यहाँ पर चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए बिंदु एम ध्रुव P के निकट होगा, ध्रुव P के निकट होगा। यानी दर्पण का द्वार बहुत छोटा होने के कारण ये बिंदु एम जो है ये वाला, तो ये बिंदु जो है ये ध्रुव P के अत्यंत निकट होता है, यहाँ पर आ जाता है लगभग। तो अगर मान लीजिए बिंदु एम यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से अगर इसके ऊपर जब लंब डाला जाएगा ये, तो जो एन बिंदु होगा वो लगभग P पर ही आ जाएगा, P पर क्या हो जाएगा, यानी संपाती हो जाएगा। तो यह बिंदु एन जो आ जाएगा वो लगभग P पर संपाती हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये दूरी जो होगी एन, यानी एन बिंदु लगभग यहीं पर आ गए। जब एम बिंदु यहाँ पर आ जाएगा तो एम से जब एन पर इस पर लंब डाला जाएगा एम एन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु क्या हो गया, यहाँ पर एन बिंदु P पर संपाती हो गया। तो एन बिंदु जब इधर बढ़ के यहाँ आ गया तो ये एन एफ दूरी किसके इक्वल हो जाएगी, पी एफ के। अतः एन एफ इक्वल टू पी एफ,
एन एफ इक्वल टू पी एफ। यानी दर्पण का द्वार बहुत छोटा होता है, या दर्पण का द्वार केवल इतना होता है, तो बिंदु यम जो होता है वो ध्रुव पी के निकट आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है। तो उस कंडीशन में अगर यम से इसके ऊपर लंब डाला जाए तो बिंदु यन जो है पी पर संपाती हो जाता है। तो बिंदु यन जब यहाँ पर आ गया तो उस कंडीशन में जो यम एन एफ थी तो एन एफ दूरी क्या हो जाएगी, पी एफ के इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर एन एफ इक्वल टू पी एफ। तो ये देखिए यहाँ पर पहले क्या है, एम एन इक्वल टू ए बी। तो एम एन की ये वैल्यू इस क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे, एम एन किसके इक्वल है, ए बी के। तो एम एन के स्थान पर यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान बी डैश एफ। और एन एफ किसके इक्वल टू है, पी एफ के। तो पी एफ अपान बी डैश एफ। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड निकला है। अब यहाँ पर ध्यान दिए समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, यहाँ ए बी अपान ए डैश बी डैश किसके बराबर है, बी सी अपान बी डैश सी के। तो ए बी अपान ए डैश बी डैश का ये मान जो है ये वाला ए बी अपान ए डैश बी डैश का ये मान बी सी अपान बी डैश सी, ये मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हुआ थर्ड से, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश का ये मान उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो आ जाएगा बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ। ये चीज़ निकल आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप जो दूरियां माने हो पी बी, पी बी डैश, पी एफ, पी सी, अब इसमें पी एफ इसको एफ माना है, खाली पी एफ आपको मालूम है कि उसको हमने एफ माना है, बाकी पी बी इसमें कहीं है ही नहीं, पी बी डैश नहीं है ना पी सी है। यानी इसमें जो भी दूरियां हमने माना वो कोई भी दूरी यहाँ पर पी एफ के अलावा कोई अन्य दूरी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दूरियां निकालेंगे, ये बी सी दूरी, बी डैश सी दूरी, ये सारी दूरियां क्या करेंगे, निकालेंगे। इन दूरियों को हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ध्यान से समझिए ज़रा। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये यहाँ पर आपका कौन सा पहला पॉइंट है, P। ये P पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया। फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट आ गया, ये F, ये पॉइंट ले लिया। फिर उसके बाद V डैश ले लिया। फिर अगला पॉइंट कौन सा, C है, C। फिर यहाँ पर B। ये सारे पॉइंट हमने एक लाइन पर शो कर लिए। हमको यहाँ पर ध्यान दीजिए, निकालने कौन सी दूरी है, BC। तो BC आपकी दूरी कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी है BC। हमने बताया कि दर्पण में प्रत्येक दूरी कहाँ से मेजर की जाती है, उसके पोल से। तो P से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो P से लेकर ये दूरी PB हो जाएगी। और उसमें से अगर इधर की दूरी हम क्या करें, ये वाली निकाल दें, तो हमारी दूरी कौन सी बचेगी, BC। तो अगर हम पूरी दूरी ले लें यहाँ से PB, और PB में से अगर हम ये इतनी दूरी PC क्या करें, निकाल दें, तो भाई कौन सी दूरी बच जाएगी, BC बच जाएगी। ठीक, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, PB माइनस ये दूरी, ये वाली दूरी माइनस PC। तो PB में से अगर हम PC को क्या किया, ये PC है, PC को पूरी दूरी में से निकाल दिया, तो क्या बचेगी, BC बचेगी। ठीक, B डैश सी, तो B डैश सी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये दूरी B डैश सी है, B डैश सी यही दूरी तो है। अब हम दूरी लेंगे कहाँ से, P से नापेंगे, तो P से अंतिम बिंदु आपका क्या है, C। तो PC हमको निकालनी है ये दूरी। तो ये पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, उसमें से इधर की दूरी क्या किया, हटा दिया। तो PC माइनस PB डैश, यानी ये पूरी दूरी PC है, और PC में से इधर की PB डैश क्या किया, लेस कर दिया, निकाल दिया। तो ये B डैश C बच जाएगी, वही B डैश C इक्वल टू PF। P और F के बीच में कोई तो बिंदु है नहीं, तो सीधे PF। अब हमको कौन सी दूरी निकालनी है, ये B डैश F, यानी ये दूरी निकालनी है, ये वाली। तो ये दूरी, अब यहाँ से दूरी मेजर करो, PB डैश माइनस PF, यानी ये दूरी हटा दे, ये वाली माइनस PF निकाल दे, तो हमारी B डैश F बच जाएगी। अब देखिए ये सारे पॉइंट आ गए जो हमने माना था। यहाँ पर PB को क्या माने थे, -U, लिखो यहाँ पर -U,
माइनस पी सी को क्या माना था माइनस आर, माइनस वाले से तो प्लस बन जाएगा आर अपान पी सी वही माइनस आर माइनस पी बी डैश को क्या माने थे माइनस बी तो प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू पी एफ को क्या माना है माइनस एफ पी बी डैश को वही माइनस बी और माइनस पी एफ और ये प्लस का बन जाएगा एफ बन जाएगा। एक चीज़ ये भी जानते हो बेटा कि चूंकि R इक्वल टू होता है 2F, यानी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी की कितनी होती है दोगुनी होती है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F, तो R के स्थान पर 2F लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम सॉल्व किए दे रहे हैं माइनस यू प्लस आर और आर इक्वल किसके है 2F के 2F अपान माइनस 2F प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस एफ बाई सी एम पी कर देंगे। मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यू बी माइनस 2F वी माइनस यू एफ प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो 2F स्क्वायर माइनस एफ बी। ठीक, ये दोनों टर्म उधर ले जाएंगे तो यू बी माइनस 2F वी माइनस यू एफ प्लस 2F स्क्वायर, ये उधर जम जाएगा माइनस का हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस का एफ वी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यू वी माइनस का 2F बी और प्लस का 1F बी। ठीक, तो माइनस का 1F बी बचेगा यहाँ पर और माइनस का यू एफ इक्वल टू क्या बचा 0। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर तो दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करोगे तो यू वी एफ से हर एक टर्म भाग करोगे, इसको जब यू वी एफ से भाग करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपान एफ तो यू और बी और यू बी कट जाएगा माइनस यहाँ पर इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 अपान क्या बचेगा यू बचेगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 अपान बी बचेगा इक्वल टू 0। ठीक, ये दोनों टर्म उधर भेज दीजिए तो 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। ये माइनस के दोनों टर्म उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यही आपका क्या हो गया डेरिवेशन प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो किसी गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ का रिलेशन क्या होता है कि 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध क्या होता है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। अर्थात कहने का मतलब है कि दर्पण की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसके सामने रखी वस्तु की दूरी और बने प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होती है। बस आज का वीडियो आपका ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, कायदे से इसको ढंग से समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक्स।